हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करवा दिया गया है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 13 की। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन की। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास थी, हमने वहाँ पर जनरली स्पीकिंग ये जाना था कि जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हमने बहुत सिंपल मीनिंग में इसको जाना था। एक प्रोसेस है ये कि प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ज़रूरी ये होना चाहिए यहाँ पर कि वो दोनों व्यक्ति उस टाइम पर जीवित होने चाहिए, लेकिन आप उसके एक्सेप्शन के रूप में जान सकते हैं सेक्शन 13 को, जिसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा जा रहा है किसी अनब्रोन पर्सन के लिए। किसी ऐसे पर्सन के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो व्यक्ति अभी तक जीवित नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को किसी अनब्रोन पर्सन के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तब आपको वहाँ पर सेक्शन 13 को रीड करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, आप जब भी सेक्शन 13 को रीड करें, आप इसके साथ में सेक्शन 20 को भी रीड कर लीजिएगा। जब आप बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी अनब्रोन पर्सन को किया जाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस देखनी होगी जो कि सेक्शन 13 में ही दे रखी गई है। इसी के साथ में कई बार स्टूडेंट्स हमसे ये वाले क्वेश्चंस भी उसमें पेपर में पूछे जाते हैं इस संबंध में, जिनका आंसर आपको सेक्शन 13 के रिगार्डिंग ही मिलेगा। जैसे कि दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम की विवेचना करें, डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है, या फिर क्या आजन्मा व्यक्ति या माँ के गर्भ में बच्चे के पक्ष में पृथक रूप से एक वैध अंतरण किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें आज की क्लास में ही मिल जाएंगे। हाँ भाई, जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो दोनों पार्टीज जीवित होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी अनब्रोन पर्सन के लिए करने वाले हैं तो एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर यह देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र पहले एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा, और उस लिविंग पर्सन के फेवर में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा रही है वहाँ पर वो प्रॉपर्टी उस लिविंग पर्सन के लाइफ टाइम के लिए या फिर एक लिमिटेड पीरियड के लिए उस लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र की जाएगी। वह प्रॉपर्टी फिर अब यहाँ पर उस अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र की जाएगी। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये होगा कि जो अनब्रोन पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी गई है, उस अनब्रोन पर्सन का कब पैदा होना ज़रूरी होगा। उस अनब्रोन पर्सन का जो प्रायोर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है उससे पहले उसका पैदा होना बहुत ज़रूरी माना जाएगा। जीवित पैदा होना उसका इस संबंध में बहुत ज़रूरी होगा। अब पहले जितनी बात मैंने अभी आपको बोली, एक एग्जाम्पल से समझ लो, जल्दी समझोगे। ए है, उसने एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र करी बी को। प्रॉपर्टी बी को उसने उसके लाइफ टाइम के लिए दी है। उसने वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करी है। सी एक अनब्रोन पर्सन है। यहाँ पर एक बात याद रखना, जो सी होगा वो कब पैदा होना चाहिए। सी यहाँ पर ये जो प्रायोर इंटरेस्ट है, मतलब कि जो बी है, बी का जो लाइफ टाइम इंटरेस्ट है उसके समाप्त होने से पहले, मैंने यहाँ पर इसे कहा था प्रायोर इंटरेस्ट पूर्वकालिक हित, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि जो बी है, बी का जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो ख़त्म होने से पहले सी को पैदा होना ज़रूरी है, सी को जीवित पैदा होना ज़रूरी है। ठीक है, तब यहाँ पर जो सी होगा यहाँ पर इस संबंध में अपने जन्म लेते ही उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर जो सी है, जो अनब्रोन पर्सन है, अगर वो प्रायोर इंटरेस्ट के समाप्त होने से पहले, आपको मतलब समझ में आ गया प्रायोर इंटरेस्ट किसे कहते हैं, वो प्रायोर इंटरेस्ट के समाप्त होने से पहले पैदा नहीं होता है अगर अनब्रोन पर्सन, फिर प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर प्रॉपर्टी उस अनब्रोन पर्सन को नहीं जाएगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि उसका पैदा होना, उसका पूर्वकालिक हित के समाप्त होने से पहले जीवित पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको रीड करिए। Where on a transfer of property and interest therein is created for the benefit of person not in the existence at the date of transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such a person shall not take effect unless it extend to the whole of remaining interest of transferor in the property। अब इसके साथ ही अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन आंसर थे।
डबल पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। एक बात याद रखना, डबल पॉसिबिलिटी का जो रूल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, और इसका जो लीडिंग केस है वो है हिटवी वर्सेस माइचेल का केस आता है, जिसमें बताया गया है कि डबल पॉसिबिलिटी का नियम सेक्शन 13 के तहत एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। डबल पॉसिबिलिटी क्या है, एक एग्जाम्पल है वो समझ लो। ए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने बी को दी है उसके लाइफ टाइम के लिए। उसी ट्रांसफ़र के तहत उसने वो प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन, जो बी का बच्चा पैदा होगा अनब्रोन पर्सन, उसके नाम कर दी है। और उसने ये कहा अब जो सी का बच्चा पैदा होगा, उसने यहाँ पर क्या करा, फिर समझना, ए ने एक प्रॉपर्टी बी के नाम करी उसके लाइफ टाइम के लिए। ए ने यहाँ पर ये कहा कि जो बी का बच्चा पैदा होगा अनब्रोन पर्सन जो होगा उसके लाइफ टाइम के लिए उसने प्रॉपर्टी करी, और उसने कहा कि अब जो सी का बच्चा पैदा होगा डी, उसके लिए उसने वो प्रॉपर्टी वेस्टेड करी है। यहाँ पर ये डबल पॉसिबिलिटी है, ये दोनों डबल पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए डी के फेवर में जो ट्रांसफ़र करा गया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 13 क्लियर करता है कि वो डबल पॉसिबिलिटीज़ अंडर सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नॉट एक्सेप्टेबल। लीडिंग केस हिटवी वर्सेस माइचेल का केस है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आजन्मा व्यक्ति या माँ के गर्भ में बच्चे के पक्ष के पृथक रूप से एक वैध अंतरण किया जा सकता है? तो अभी हमने जाना इसके रिगार्डिंग सेक्शन 13 को। हमने अभी यहाँ पर ये जाना कि इसके लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले एक प्रायोर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा किसी लिविंग पर्सन के फेवर में, जो कि लाइफ टाइम के लिए होगा उसके लिए, या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। और जो अनब्रोन पर्सन होगा उसका उस प्रायोर इंटरेस्ट के ख़त्म होने से पहले जीवित पैदा होना बेहद ज़रूरी होगा इसमें। तो पहले उस प्रोसेस को फुलफिल किया जाएगा। आप यहाँ पर इसके लीडिंग केस देखिए। अब पहले आप इलियट वर्सेस जायसी का केस है, जिसके अंतर्गत यह बात बताई गई है, जिस केस के अंतर्गत यह माना गया है कि जो आजन्मा व्यक्ति होता है उसके बेनिफिट के लिए भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वहीं पर गिरीश दत्त बनाम दत्ताधीन के केस में कहा गया था कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनब्रोन पर्सन अगर किया जा रहा है तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र की जाएगी उसके लाइफ टाइम के लिए या उसके लिमिटेड पीरियड के लिए। पहले लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, फिर उसके बाद में अनब्रोन पर, हम जानते हैं वो पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं। अब मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जब भी आप सेक्शन 13 को रीड करेंगे आप सेक्शन 20 को रीड करेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको इस संबंध नहीं बताया था। इसके तहत आपको हमने, एक सेकंड दीजिएगा, एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमने अभी आपको इस संबंध में बताया था कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो सी है, जो अनब्रोन पर्सन है, उसका प्रायोर इंटरेस्ट ख़त्म होने से पहले, उसके बी का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने से पहले सी को जीवित पैदा होना ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही सी पैदा हो जाएगा, सेक्शन 20 यहाँ पर यही कहता है, जैसे ही अनब्रोन पर्सन पैदा हो जाएगा वो उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अभी पैदा हुआ बच्चा है, वो अभी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा, कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। बल्कि मेन बात यहाँ पर ये होगी कि वो अनब्रोन पर्सन उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा। अब आप सेक्शन 20 को रीड कर लीजिए। वेयर ऑन अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देन लिविंग ही एक्वायर अपॉन हिज बर्थ unless a contrary intention appear from the terms of transfer of vested interest, although he may not entitle to the enjoyment thereof immediately on his birth। यही हमने अभी आपको समझाया था। अनब्रोन पर्सन यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा अपने जन्म पर। तो जब भी आप सेक्शन 13 को रीड करते हैं, जब भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है अगर, तो आप उसको लिख कर आ रहे हैं, तो आप सेक्शन 13 के साथ में सेक्शन 20 को भी मेंशन कर आइए। प्लस जो लीडिंग केस बताए थे हमने अभी आपको, 3 लीडिंग केस हो गए थे, उनको भी आप मेंशन कर आइए। आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी हम क्लास आज की यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।